अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल गर्मी दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है और इस मौसम में शुगर के मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जाता है कि सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। क्योंकि शुगर के मरीज़ों में मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी का भी बहुत सारा एक मसला होता है। कुछ फैटी लिवर भी होता है मोस्टली लोगों में और उसकी वजह से जिगर की गर्मी और मैदे की गर्मी का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो इसके अंदर जो सबसे जो बेहतरीन जो है वो खाने-पीने की चीज़ें हैं वो सब्जियाँ शुगर के मरीज़ों के लिए। लेकिन सब्जियाँ भी जो है वो कुछ गर्म होती हैं और कुछ अपने आप में फ़ायदा रखती हैं। तो कौन सी ऐसी सब्जियां 3 बेहतरीन किस्म की सब्जियां आज मैं आपको बताऊंगा जिन्हें शुगर के मरीजों को हर हाल में अपनी गर्मियों के दौरान खाना चाहिए। इन सब्जियों से ना सिर्फ उनकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगी बल्कि वो डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं इन सब वेजिटेबल्स के साथ। और इसके अलावा अपने जो मैदे और जिगर की जो गर्मी है उससे भी इनको काफी हद तक फर्क पड़ेगा। मतलब जो एक्नी निकल आते हैं आप लोगों को स्टमक की गर्मी की वजह से, जिगर की गर्मी की वजह से, तो उन मसले मसाइल से भी ये सब्जियां आपकी कई हद तक जान छुड़वाएंगी और दूसरा आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल करेंगी। तो इन 3 सब्जियों के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है मोस्ट फेवरेट जो मैं तकरीबन सारा साल ही बहुत इस्तेमाल करता हूँ वो है क्यूकम्बर। जी, खीरा। खीरे की अगर बात करें तो खीरे का जो है एक तकरीबन कोई 71% जो है वो पानी है। इट इज ऑलमोस्ट 71% वाटर। 71% मतलब 71% ये पानी होता है। इसका मतलब ये है कि ये आपके जो डिहाइड्रेशन का इश्यू होता है गर्मियों के अंदर मोस्टली जो लोग खासतौर पर जो काम करके घरों से बाहर होते हैं या काम करके घर आते हैं तो उनको मतलब पसीना शूटिंग बहुत हुई होती है, तो उनके लिए आते साथ ये बड़ी ही बेहतरीन चीज है। इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका आपको पता है, आप इसको जो है वो सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा इसका जूस बना के भी पी सकते हैं। ये बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स का खजाना है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो इसमें सिफर होते हैं, शुगर इसमें जीरो होती है। इसका मतलब ये आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता। ये आप जितना चाहे जी भर के आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बल्कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके मैदे और जिगर की गर्मी को भी खत्म करते हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल डेफिनेटली कंट्रोल करते हैं और इसको रिवर्स करने में भी मदद करते हैं आपकी डायबिटीज को। इसका सिंपल जूस बना लें। इसको पानी में डालकर जो है वो एक हीरा जो है वो इसका जो है छिलका उतार कर अच्छी तरह धो ले। क्योंकि मैं छिलका उतार कर मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि उसको खा ले। वो छिलके के अंदर होता है फाइबर, और फाइबर अगर आप निकाल दे तो वो खाने के अंदर से मतलब 50% इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपने माइनस कर दिए। छिलके को वैसे ही आप उतार कर उसको खा लीजिए और इसका एक गिलास जूस बना लें। इसके अंदर थोड़ा सा बेशक पुदीना डालें जब आप जूस बना रहे हैं, जिसे हम मिंट कहते हैं, 4-5 पत्ते उसके डालें और थोड़ा सा लेमन डालें। यकीन करें बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन जाएगी इस वेजिटेबल की, जो कि आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। आपको मैदे जिगर की गर्मी से भी आराम देगा और आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या आता है? क्यूकम्बर, जिसे हम लोग खीरा कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास करेला आता है, बिटर गॉड जैसे हम कहते हैं। करेला वंस अगेन बहुत ही फेबुलस चीज है, बहुत ही शानदार सब्जी है। हमारे ब्लड शुगर लेवल को जो लोग, मजे की बात है, शुगर के अलावा अगर अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं या कोई अगर कोई कीटो डाइट के ऊपर है शुगर रिवर्स करने के लिए या टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स करने के प्रोग्राम में है या कोई भी ऐसे मामला था, तो उसमें भी आप लोगों को करेले से मना नहीं किया जाता। बिकॉज इसके अंदर ना ही आपको कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना ही शुगर होती है। इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है आपकी बॉडी के अंदर। ये सबसे पहले तो आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन डी पाया जाता है इसके अंदर, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसे खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों ने अक्सर का सुना होगा जिनके कोई एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं चेहरे के या पिंपल्स के, या कहते हैं मैदे जिगर की गर्मी बहुत ज्यादा हुई है, तो उनको क्या रिकमेंड किया जाता है? करेलों का इस्तेमाल ज्यादा करें या करेलों का जूस पिए। बिकॉज ये आपके जिस्म के अंदर से जितनी भी गंदगी होती है उसको फ्लश आउट करके आपके जिस्म से बाहर निकाल देते हैं यूरिन के जरिए। तो अगर आप इसका जूस बना के भी इस्तेमाल करते हैं तो वंस अगेन ये एक आपके पास एक्सेलेंट ऑप्शन होती है। होता थोड़ा कड़वा है लेकिन इसके बेनिफिट उतने ही ज्यादा फायदेमंद है। अब इसकी जो करवाहट है वो आपकी बॉडी के अंदर देख तो जितने भी फाजल माध्यम है जिसमें से निकाल के बाहर फेंक देती है। और इसके अलावा कोई बॉडी में इंफेक्शन है, आपको कोई वायरल इंफेक्शन है, लाइक आपको फ्लू हुआ है, और इसके अलावा कोई भी आपको इंफेक्शन है उसको जिस्म से खत्म कर देती है। या आपके जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेशन होती है, सोजिश है जिस्म के अंदर कहीं, बिकॉज मैं पहले भी बता चुका हूं किसी भी बीमारी की शुरुआत हमेशा इन्फ्लेशन इन्फ्लेमेशन से होती है, सोजिश से होती है। तो आपके जिस्म में कहीं भी सोजिश है जो सोजिश को भी खत्म करता है। सो करेले का भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप मुख्तलिफ शक्लों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस के मैंने आपको बता दिया। वेजिटेबल की शक्ल में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप जो है लाइक दाल के अंदर भी डाल के बना सकते हैं, बहुत जबरदस्त बनते हैं। कीमे में डाल के भी आप लोग इसको बना सकते हैं, जो बीफ मीन्स होता है आपका। इसके अलावा चिकन में भी आप लोग डाल के इसको बना सकते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से आप लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन इसको जरूर खाया करें, इसका जरूर इस्तेमाल किया करें। ये आपको आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करके जरूर देगा। तो दूसरे पे हमारे पास क्या आता है?
बिटर गॉर्ड, जैसे हम लोग कहते हैं करेला कहते हैं। तीसरे भी होता है आपके पास बेल पेपर, जैसे हम लोग जो है वो अपनी मकामी जुबान में शिमला मिर्च के नाम से जानते हैं। शिमला मिर्च मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती है अक्सर औकात, एक तो ये कि मतलब येलो कलर में भी होती है, उसके अलावा रेडिश होती है, और इसके अलावा ग्रीन कलर में भी होती है। और मजे की बात यह है ये हर कलर में जितने भी अवेलेबल है ये सब में बहुत टेस्टी होती है और सब में ही बहुत बेनिफिशियल है। कुछ कलर के लिहाज से इनकी क्वालिटीज में डिफरेंट आता है, लेकिन सब ही डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है वो एक ही हिफाजत रखती हैं। दोनों तीनों के अंदर ही कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते। शुगर वंस अगेन जीरो होती है, इसका मतलब आपको शुगर लेवल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मजे की बात यह है वंस अगेन ये सब्जी भी मुख्तलिफ किस्म की शक्लों में बनाई जा सकती है। इसके अंदर भी वाइटामिन वगैरह बहुत सारे पाए जाते हैं, लोडेड विद वाइटामिन एंड मिनरल्स। और इसके अलावा ये आपके जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसका जो फैटी लिवर होता है, फैटी लिवर के बॉडी के अंदर फैट कम करने में ये आपकी बहुत मदद करती है। इसके अलावा आप इसको वंस अगेन कीमे में डाल के भी बना सकते हैं, चिकन में डाल के भी बना सकते हैं, यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। और इसके अलावा वैसे भी आप इसको बना सकते हैं, आलू में भी डाल के बना सकते हैं, एक छोटे सा इसका आलू लेकर उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट शक्लों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आपके जिगर और मैदे की गर्मी के लिए बड़ी बेहतरीन चीज है। इसको जरूर इस्तेमाल किया करें इन गर्मियों में, इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों का मौसम ये जो है गर्मी का ये अच्छे तरीके से गुजर जाए, आप लोगों की शुगर भी डिस्टर्ब ना हो, शुगर भी आपकी कंट्रोल में रहे, और आप लोगों को ज्यादा मसले मसाइल का सामना भी ना करना पड़े। तो ये तीन वेजिटेबल्स हैं, इन तीनों को इनके साथ मैं एक और चीज ऐड करता चलूं आपके पास। इन तीनों को आप इस्तेमाल करना या कोई भी सब्जी गर्मियों में साथ में रिफ्रेश रहने के लिए, गर्माहट से बचने के लिए मैदे और जिगर की लेमन वाटर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, बिकॉज वो आपकी मैदे और जिगर की गर्मी को खत्म करता है। और कुछ लोगों को डायबिटीज की वजह से अक्सर का फेस पे एक्नी हो जाती है, तो उनके लिए भी यही रेमेडीज है, यही बेहतरीन चीज है। इन चीजों को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। बाकी खुश रहे, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।